उत्पल दत्त हिंदी सिनेमा में अत्यंत व्यस्त काफी देर में हुए थे। वैसे बंगाली रंगमंच तथा सिनेमा में उनका बड़ा नाम था। उन्होंने हिंदी फिल्मों की अपनी लंबी सूची में बहुधा हास्य प्रधान भूमिकाएं की थीं, मगर अमिताभ बच्चन की प्रथम फिल्म सात हिंदुस्तानी में वे भी एक हिंदुस्तानी थे। बल्कि एक तरह से देखा जाए तो उत्पल जी ही मुख्य भूमिका में थे और अमिताभ बच्चन समेत अन्य कलाकार सहायक थे। उसी तरह से 70 के दशक में भारतीय समांतर सिनेमा की नींव जिन फिल्मों से रखी गई थी, उन प्रमुख कृतियों में भुवन सोम भी थी और उसके नायक भी उत्पल दत्त थे। इस फिल्म के अभिनय के लिए उत्पल जी को वर्ष 1970 में श्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। मगर हिंदी सिनेमा में उनको भरपूर प्रतिष्ठा और काम ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल से मिली, जो न आर्ट फिल्म बनाते थे और न ही कमर्शियल फॉर्मूला पिक्चर। गोलमाल में ऋषिदा ने उत्पल दत्त की गंभीर छवि के विपरीत भवानी शंकर के एक ऐसे पात्र की भूमिका दी जिन्हें मूंछों से लगाव था। हीरो अमोल पालेकर से लेकर दीना पाठक तक के सभी अदाकारों का हास्य अभिनय आज भी एक मिसाल है। मगर उत्पल दा गंभीर रहकर भी इतना हंसा गए थे कि उस वर्ष बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड उन्हें मिला था। जिस अंदाज से अच्छा बोलते थे वो उनका ट्रेडमार्क बन गया था। आज भी मिमिक्री आर्टिस्ट उस तकिया कलाम को बोलते हैं तो दर्शक समझ जाते हैं कि वह उत्पल दत्त की नकल कर रहे हैं। हिंदी फिल्मों में फिर तो उनको हल्की फुल्की भूमिकाएं मिलती गईं। तब ये कौन सोच सकता था कि बंगाली और हिंदी मनोरंजन जगत के इस दिग्गज अभिनेता ने अपना करियर अंग्रेजी रंगमंच से शुरू किया था। उसका एक कारण यह था कि उत्पल दत्त अंग्रेजी भाषा को मुख्य विषय रखकर ग्रेजुएट हुए थे। वे स्कूल के जमाने से ड्रामा ग्रुप बनाकर अंग्रेजी नाटक करते थे। 1929 में जन्मे इस कलाकार ने 28 साल की उम्र में तो अपने स्टेज के परफॉर्मेंस से अंग्रेजी रंगमंच के अग्रणी कलाकार जेफरी केंडाल को इतना प्रभावित किया था कि उन्होंने अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। 1947 से 1953 तक केंडाल परिवार भारत में जहां भी अपने नाटक करते, उत्पल दत्त उनके साथ थे। सिनेमा प्रेमी जानते ही होंगे कि शेक्सपियराना नाट्य संस्था से प्रसिद्ध केंडाल परिवार की ही बेटी जेनिफर बाद में 1958 में शादी करके श्रीमती शशि कपूर हुई थीं। मगर उत्पल दत्त को ऐसे किसी भी संदर्भ से नहीं, मगर रंगमंच और फिल्मों में उनके योगदान से ही पहचाना जाना चाहिए। क्योंकि शुरू में अगर उनका अंग्रेजी प्रेम इतना था, तो बाद में बंगाली भाषा को भी उन्होंने अपनी सृजनशीलता से कई अच्छे नाटक दिए। वे लोगों का सिर्फ मनोरंजन करने वाले कलाकार कहाँ थे। उनकी अपनी एक विचारधारा थी जो साम्यवाद से प्रभावित थी और अपने नाटकों में वे उसको भी बुन लेते थे। परिणाम ये आया कि 65 में पश्चिम बंगाल की कांग्रेस सरकार ने उत्पल दत्त को उनके ही एक नाटक कल्लोल के कारण पकड़कर कुछ महीने कारावास में रखा था। कल्लोल की वार्ता 1946 में हमारे नौकादल ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो विद्रोह किया था उसकी थी, मगर उसे सांप्रत समय के साथ भी जोड़ा जा सकता था। उन दिनों देश भर के बुद्धिजीवियों और रंगकर्मियों के आंदोलन के बाद उत्पल जी रिहा हुए थे। 1967 के चुनाव में बंगाल में कांग्रेस हारी थी और अजय बोस के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। उस ऐतिहासिक चुनाव में कल्लोल जैसी कृतियों का भी योगदान माना जाता है। इसलिए जब भुवन सोम और सात हिंदुस्तानी के साथ अखिल भारतीय दर्शकों के सामने उत्पल दत्त पेश हुए, तब एक काफी चर्चित कलाकार की उनकी प्रतिष्ठा हो चुकी थी। 70 के दशक में
ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें गुड्डी जैसी मध्यम मार्ग की हिंदी फिल्म से प्रस्तुत किया, तब उनकी गंभीर प्रतिमा नहीं बल्कि एक हल्के फुल्के चरित्र अभिनेता की इमेज प्रतिस्थापित की। गुड्डी जया बच्चन की प्रथम हिंदी फिल्म थी और उसमें प्रोफेसर गुप्ता बनकर उत्पल जी जिस खूबी से फिल्मों के ग्लैमर से एक के बाद एक पर्दा हटाते हैं, उस अभिनय के बारे में उन दिनों के एक समीक्षक ने गुड्डी की समीक्षा में लिखा था, वह एक्टिंग नहीं लगती। यही उत्पल दत्त जी की विशेषता थी। अगर गोलमाल में आप उन्हें एक विचित्रताओं से भरे भवानी शंकर की भूमिका में देखें तो लगे कि असल जिंदगी में भी वे ऐसे ही होंगे, और शौकीन में एक एक पैसे का हिसाब रखने वाले कंजूस भी उतने ही स्वाभाविक लगते थे। उनके हास्य अभिनय को ऋषिदास से ज्यादा शायद ही किसी अन्य निर्देशक ने काम में लिया होगा। गोलमाल की तरह नरम गरम में भी उनकी जोड़ी अमोल पालेकर के साथ थी और उसमें भी उन्हें श्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऋषिदा की ही रंग बिरंगी ने भी उत्पल दत्त को वही अवार्ड फिर एक बार दिलवाया था। किसी एक ही निर्देशक के डायरेक्शन में किसी एक विभाग में 3 ट्रॉफियां जीतने का यह फिल्म फेयर पुरस्कारों में शायद विक्रम होगा। इतने पुरस्कार के साथ साथ हिंदी सिनेमा के एक अनिवार्य मानदंड यानी कि टिकट खिड़की पर भी उत्पल दत्त उतने ही खरे उतरते थे। मसलन बॉक्स ऑफिस पर हिट होने वाली फिल्मों का वे हिस्सा होते थे। उत्पल दत्त ने न सिर्फ कॉमेडी रोल में अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया, जब कभी भी उन्हें नकारात्मक भूमिकाओं में लिया गया वहां खलनायकी भी उतनी ही सहजता से की थी। उनकी बंगाली फिल्में भी विविधता से भरी हैं, मगर उत्पल दत्त का रंगमंच का योगदान इन सब के ऊपर गिना जाना चाहिए। रंगमंच की एक प्रतिष्ठित संस्था इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन इप्टा के संस्थापक सभ्यों में से एक थे उत्पल दत्त। उनके नाटक विचार करने पर मजबूर करने वाले होते थे, तो बंगाल का एक विशिष्ट नाट्य प्रकार यात्रा करने के लिए गांव-गांव और शहर-शहर जाने वाले इस कर्मठ रंगकर्मी की याद में उनके निधन के बाद उत्पल दत्त नाट्योत्सव भी होता था। बंगाली में सत्यजीत राय से लेकर मृणाल सेन तक के सिद्ध और प्रसिद्ध निर्देशकों के वे प्रिय अभिनेताओं में से एक थे। फिल्मों में प्रोफेसर या प्रिंसिपल का रोल स्वाभाविकता से करने वाले उत्पल दा फिल्मों में आने के बाद भी कई बरसों तक अंग्रेजी विषय के अध्यापक रहे थे। हिंदी पर्दे पर कभी पिता तो कभी चाचा, कहीं डॉक्टर तो कहीं सेठ, कभी बुरे तो बहुधा अच्छे बने उत्पल दा को दर्शक किसी भी रूप में नहीं भूल सकेंगे। ऐसे सहज स्वाभाविक कलाकार का 1993 में सिर्फ 64 साल की आयु में देहांत हो गया।